ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। पिछले कुछ सालों से नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस को लेकर के असमंजस और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। कर्मचारियों का मानना है कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन एनपीएस में वो सब भरोसा पूरे तरीके से नहीं मिल रहा है। अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और कई राज्य में भी अपने अलग अलग स्तर पे इस पे फैसला भी लिए हैं। इसलिए 2026 में एक अहम मोड़ की तरह देखा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के मन में यही सवाल है कि आखिर रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन कितनी सुरक्षित होगी। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई क्यों अहम माना जा रहा है? पुरानी पेंशन योजना से जुड़े कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब इन पर गंभीरता से सुनवाई हो रहा है। कर्मचारियों का दलील साफ है कि एनपीएस यानी जो न्यू पेंशन स्कीम है पूरी तरीके से बाजार पर आधारित है, जिसमें पेंशनरों की कोई फिक्स गारंटी नहीं है। अगर बाजार अच्छा रहा तो फायदा, नहीं तो रिटायरमेंट के बाद मुश्किलें होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार से इस पे विस्तृत जवाब मांगा है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से भी देख रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये सुनवाई उम्मीद की किरण जैसी है। अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन कोर्ट के टिप्पणी से इतना तो जरूर समझ आ रहा है कि कर्मचारियों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। यही वजह है कि ओपीएस को लेकर के चर्चा तेज हो चुकी है और सुनवाई के बाद सोशल मीडिया से लेकर के दफ्तरों तक यही मुद्दा जो है छाया रहता है। ओपीएस और एनपीएस में असली फर्क क्या है, थोड़ा इस पे जो है हम लोग आसान भाषा में समझ लेते हैं। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक तय मासिक पेंशन देती थी जो आखिरी वेतन पर आधारित होता था और इसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ता था। इसमें जो है महंगाई भत्ता समय समय पे जुड़ता था। रिटायरमेंट के बाद आय को लेकर एक तरह से स्थिरता और मानसिक शांति रहती थी। दूसरी तरफ एनपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं, लेकिन ये पैसा शेयर बाजार और अन्य निवेश संसाधनों में लगाया जाता है। रिटायरमेंट के समय जो फंड बनता है उसी के आधार पर पेंशन तय होती है और बाजार उस समय गिरा हुआ हो तो पेंशन कम भी हो सकते हैं। यही अनिश्चितता जो है कर्मचारी का सबसे बड़ा चिंता का विषय है। उन्हें लगता है कि पूरी नौकरी करने के बाद भी बुढ़ापे में आय तय नहीं हो तो मानसिक दबाव बना रहता है। राज्य के फैसले ने क्या उम्मीदें बढ़ाई है? पिछले कुछ सालों में कुछ राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस फिर से लागू करने का फैसला लिया है। इन फैसले के बाद अन्य राज्य के कर्मचारियों में भी उम्मीद जगी है कि उनके यहाँ भी ऐसा हो सकता है। जब एक राज्य ओपीएस लागू कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? यही सवाल अब खुलकर उठने भी लगे हैं। इससे केंद्र सरकार पर भी प्रत्यक्ष रूप से दबाव बढ़ा है, लेकिन कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आया है। हालांकि सरकार का तर्क अलग है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन योजना लंबे समय से सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा बोझ डाल सकता है। लोगों का औसत उम्र बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में दशकों तक पेंशन देना आसान नहीं है। फिर भी राज्य के फैसले ने बहस को नई दिशा दी है और 2026 को लेकर के उम्मीद पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। केंद्र क्या कर सकती है आगे? विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से ओपीएस लागू करने के बजाय एनपीएस में सुधार का रास्ता अपना सकती है, जैसे कि न्यूनतम पेंशन की गारंटी देना, सरकारी योगदान बढ़ाना या बाजार जोखिम को कम करने वाले विकल्प जोड़ना। इससे जो है सरकार वित्तीय बोझ नहीं आएगा और कर्मचारी को कुछ हद तक सुरक्षा मिलेगी। यानी एक मिडिल पाथ निकालने की कोशिश की जा सकती है। सरकार के सामने चुनौती है कि दूसरी तरफ करोड़ों कर्मचारी की भावनाएं और भविष्य जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था और बजट संतुलन भी बनाए रखना है। इसलिए कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लिया जाएगा। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राज्य के
अनुभव को ध्यान में रख करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर कर्मचारी संगठन काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, सोशल मीडिया अभियान के जरिए वो अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेंशन कोई लग्जरी नहीं बल्कि सेवा के बाद बुनियादी सुरक्षा। तब तक कोई स्पष्ट और सुरक्षा व्यवस्था नहीं बनता तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने इन संगठन को हौसला दिया है। अब वो 2026 में निर्णायक साल की तरह देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट की दिशा एक सरकार की नई नीति और कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। जाने